हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है द नंबर वन रीज़न व्हाई यू मस्ट स्टे इन नो कॉन्टैक्ट। नंबर वन रीज़न जिसकी वजह से आपको नो कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, वो नंबर वन रीज़न क्या है, इस पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। बिकॉज़ मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, हर क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। और अगर आपको थेरेपी सेशन बुक करना हो, कोचिंग सेशन बुक करना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। सो नंबर वन रीज़न क्या है जिसकी वजह से आपको नो कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ एक लड़की की, जिसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई और उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वो स्टोरी ये है कि उस लड़की ने कहा कि हमारा 1 साल का रिलेशनशिप था, उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। अच्छा, पहले तो मैंने क्या कहती है कि बहुत बेगी एंड प्लीडिंग की, बिकॉज़ उस लड़के ने मुझे रीज़न नहीं बताई और उसने कहा बस मैं विदाउट रीज़न, वो पहले तो उसने ब्लॉक कर दिया, सुनना ही नहीं चाह रहा था। फिर अचानक से थोड़ी बहुत बात हुई, तो उसने मुझे कहा बस नहीं हो सकता और हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, और कोई मतलब एग्ज़ैक्ट कोई वो लफ्ज़ नहीं बता रहा था कि क्यों छोड़ रहे हैं, बस इधर-उधर की घुमा रहा था। अब उसके पीछे क्या रीज़न होगी, ऑफ़ कोर्स हम उसके दिमाग में घुस के तो नहीं जान सकते। लेकिन इसने कहा कि क्योंकि मैंने उस टाइम वीडियोज़ वगैरह देख ली और इस टाइप की नो कॉन्टैक्ट की, और थोड़ा बहुत मैंने आर्टिकल वगैरह पढ़े, तो मुझे समझ आई कि अच्छा मुझे नो कॉन्टैक्ट पे जाना चाहिए, तो मैं नो कॉन्टैक्ट पे चली गई। नो कॉन्टैक्ट पे चली गई तो अचानक से क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये स्टॉकिंग कर रही थी, जो कि मैं हमेशा मना करता हूँ आप लोगों को कि स्टॉकिंग ना किया करें। स्टॉकिंग जो है ना, आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ा देता है, ठीक है? आप नो कॉन्टैक्ट में होते हैं, आप स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे होते हैं, आपको लगता है वो वापस आएँगे, आप अपने ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन आप अचानक से आपने 2 हफ्तों बाद उसकी प्रोफ़ाइल देख ली और उसने कोई पिक्चर लगा दी किसी लड़की के साथ, या वो कहीं घूमने गया हुआ है या कुछ भी, तो आपकी एंग्ज़ायटी एकदम शूट कर जाती है और आप फ़ौरन घबरा जाते हैं कि आपको लगता है कि अगर मैं मैसेज करूँगा या कॉल करूँगी, तो वो इस तरह मैं उनको दोबारा कंट्रोल में कर लूँगी और उससे बोलूँगी कि तुम मेरे हो, तुम किसी के पास मत जाओ एंड ऑल दैट। सेम गलती इस लड़की ने की, इसने स्टॉकिंग की और स्टॉक करने के बाद इसने उसकी कोई पिक्चर देखी, पता नहीं क्या हुआ इसको, इसने फ़ौरन मैसेजेस किए और कहा कि आई लव यू एंड आई मिस यू, और प्लीज़ हम उसको बस याद दिलाने की कोशिश की पुराने वक़्त। और लेकिन ऑफ़ कोर्स ही डोंट वांट यू, और स्पेशली जब आप बार-बार किसी को चेज़ करेंगे, तो वो कभी भी वापस नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप उनके हाथों में हैं ना, उन्होंने तो आपको नहीं खोया, ठीक है? उनको तो लग रहा है कि वो आपको किसी वक़्त भी हासिल कर सकते हैं, तो इसलिए वो आपको अहमियत नहीं दे रहे। आपने खोया है, इसलिए आपके दिमाग में डर है और आप चेज़ कर रहे हैं। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये, कि इस लड़की ने कहा कि मैंने नो कॉन्टैक्ट पे मैं अच्छी जा रही थी, मतलब ऑलमोस्ट। इसने स्टॉकिंग की 4 हफ्तों बाद। मैं ऑलवेज़ रिकमेंड करता हूँ कि 6 से 8 हफ्तों के दौरान कभी भी नो कॉन्टैक्ट ब्रेक मत करना, कभी भी नो कॉन्टैक्ट ब्रेक मत करना। या अगर आपके 6 हफ्ते गुज़र चुके हैं, 6 से 8 हफ्ते यानी कि 45 से 60 दिन, इस दौरान कभी नो कॉन्टैक्ट ब्रेक मत करना। इससे पहले भी वैसे तो मैं नहीं रिकमेंड करता, लेकिन अगर चलो हो गया तो वो ठीक है। लेकिन ये जो टाइम होता है 6 से 8 हफ्तों का, इसमें उनके इमोशंस हाई होते हैं, ठीक है? वो भी आपको थोड़ा बहुत मिस करने लग जाते हैं। इसमें ये है कि फ़ेडिंग इफ़ेक्ट बायस उनके दिमाग पे असर करता है। ये बेस्ट प्राइम टाइम होता है उनको अपनी अहमियत दिलाने का, उनको मिस करवाने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इस लड़की ने ये गलती की कि इसी प्राइम टाइम में इसने उसको कॉन्टैक्ट कर लिया। जब वो इसको मिस करने ही लगा था या कर रहा होता या कुछ कॉन्टैक्ट करता, इसने मैसेज करके दोबारा बेगिंग एंड प्लीडिंग कर ली एंड ऑल दैट। और फिर उसको ये रियलाइज़ कराया कि तुम एक हीरो हो, ठीक है? तुम रणवीर कपूर हो, तुम कुछ हो बस। इसकी वजह से उस लड़के का घमंड, का गरूर आसमान पे चला गया, और जिसकी वजह से वो फिर इसको छोड़ के चला गया। सो दैट्स व्हाई नंबर वन रीज़न ये है नो कॉन्टैक्ट ना ब्रेक करने की, कि आप उनको दोबारा आसमान पे चढ़ा दें। मे बी आप नहीं जानते ना कि उनके दिमाग पे असर कर रहा है या नहीं। आप नहीं जानते कि वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। लेकिन क्योंकि आप नहीं जानते, तो इसलिए आपके दिमाग में डर पैदा होता है। मोस्टली सोशल मीडिया पे, एक तो मैं इस वीडियो के थ्रू कहना चाहूँगा कि नहीं जाएँ। सोशल मीडिया जो है वो 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 फ़ेक है, ठीक है? लोग एक फ़नी आपको मिसाल देता हूँ। लोग 10 दिन दाल खाते हैं, ठीक है?
और 11वें दिन पिज़्ज़ा की पिक्चर पे लगाते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, और आपको लगता है उनकी लाइफ कितनी बढ़िया है, वो तो बहुत मज़े कर रहे हैं, मेरी लाइफ बेकार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? सोशल मीडिया इज़ अ फेक, मैं हमेशा कहता हूँ। हर कोई हैप्पीनेस हैप्पीनेस शो करता है, लाज़मी नहीं कि अंदर से हैप्पीनेस हो हर कोई। लोग अंदर से डिप्रेस होते हैं, तो इसलिए जब आप स्टॉकिंग करते हैं तो आपको लगता है उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो तो इतने अमेजिंग हैं, और आप एंग्ज़ायटी में चले आते हैं, आप उनको मिस करते हैं, आप उन्हें चेज़ करते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट यू कि नंबर 1 रीज़न नो कॉन्टैक्ट पे रहने की यही है कि आपकी अहमियत बढ़ाता है, ये उनके दिमाग में डर पैदा करता है, ये एक चांस आपको देता है कि वो भी आपको मिस करें, क्योंकि अदरवाइज़ आपके पास कोई चांस है भी नहीं, ठीक है, वैसे भी। सो और ये मुझे लड़की बता रही थी कि वो कनेक्ट नहीं होना चाहता मुझसे, और मैंने उसको बोला है, वो कह इन दी एंड उस लड़के ने ये बोला कि हम फ्रेंड्स बन के चलो रह लेते हैं। ऑफ कोर्स यही करते हैं, वो आपको लव में तो नहीं लाना चाहते। मे बी वो किसी और से कनेक्टेड हो, उसे कोई और मिल गया हो, वो अय्याशी कर रहा हो। सो इस चीज़ को समझें ना, अपने आप को इतना सस्ते में मत बेचें, अपनी वैल्यू मत खोएँ। सी ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। लव योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे गाइस।